मेरे साथ इस वक्त शशांक त्रिपाठी हैं जो आकांक्षा मामले में मर्डर केस में देखरेख कर रहे हैं। आकांक्षा की तरफ से आप लॉयर। जी मैं आकांक्षा की तरफ से जी, हूँ। ये बताएं कि अभी समर सिंह को पुलिस लाइन रखा गया है, कितनी देर में जो है वो जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा और क्या प्रक्रिया? देखिए, आज चूंकि छुट्टी है यहाँ वाराणसी सिविल कोर्ट में, सेकेंड सैटरडे की छुट्टी होती है, तो वो लेकर के आएंगे यहाँ पर रिमांड के लिए और एक जुडिशियल रिमांड यहाँ पर तैयार होगा और समर सिंह को आज जेल भेजा जाएगा। बाकी जो भी प्रोसीडिंग उनके एडवोकेट को करनी होगी और हम लोगों को करनी होगी, वो हम लोगों को सोमवार को करनी होगी जब अदालत खुलेगी 10 तारीख को। लेकिन हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी से पहले ही सारे एविडेंस माननीय न्यायालय के सामने रख दिए हैं, जिसको पुलिस इग्नोर करके चल रही थी और उसके बाद एक और एप्लीकेशन देने की और एक और विषय पर माननीय न्यायालय के सर्वेक्षण की जरूरत पड़ रही थी, तो हम लोगों ने इसको भी दिया है माननीय न्यायालय में। 10 तारीख को उस पर सुनवाई लगी हुई है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता हम लोगों को 10 को मिल सकती है। और हम लोग यह चाहते हैं कि इस 306 के मुकदमे को तरमीम करके 302 किया जाए, वादिनी का पूरा बयान लिया जाए, आकांक्षा दुबे की माताजी का पूरा बयान लिया जाए, क्योंकि पूरा बयान नहीं लिया गया। मैं बार बार कह रहा हूं, पूरा बयान नहीं लिया गया, तो पूरा बयान ले लिया जाएगा तो हमारी धाराएं अपने आप डेवलप हो जाएंगी। जो साक्ष्य है वो हम लोग देने को तैयार हैं। आकांक्षा दुबे की माताजी के पास जो साक्ष्य है उसको लिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूएंस ऑफ ऑफेंस का आरोप लगाया है। सामान्य आरोप नहीं है कि सड़क पे कोई जा रहा था उसको किसी ने गोली मार दी। उन्होंने कहा है कि हमारी बेटी का पिछले 3 सालों से एक्सटॉर्शन हो रहा था, शोषण हो रहा था और विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए हैं। तो यह गंभीर विषय था, इस पर गंभीर तरीके से एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल और मिसयूज, ये 3 आरोप है जो आकांक्षा दुबे के परिवार वालों की तरफ से लगाए। जी बिल्कुल, ये आरोप लगाए गए हैं। और इसके अलावा भी देखिए, जो आकांक्षा दुबे, देखिए किसी भी महिला कि अगर हत्या होती है या वो आत्महत्या करती है वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर किसी महिला के साथ कोई इस तरह का अपराध होता है जो किसी महिला के साथ होता है, तो उसमें यौन अपराधों का भी एक चैप्टर जरूर होता है और उसके बारे में उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस है, नेशनल वीमेन कमीशन की गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस का भी इस विवेचना में वायलेशन किया गया था। जानकारी लेना चाह रही हूँ कि समर सिंह की तरफ से अगर आकांक्षा को परेशान किया जा रहा था तो क्या ये जानकारी उन्होंने घर वालों को दी थी? जी, आकांक्षा ने ये जानकारी घर वालों को दी थी। उनकी मां का बार बार कहना है कि जी FIR कराया गया था। जब ना हमारे समाज में जब इस क्षेत्र की, मतलब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार काफी पिछड़ा इलाका है, जब इस इलाके से लड़कियां मुंबई जैसे महानगरों में जाती हैं तो वहां की चकाचौंध में वो कुछ ऐसे लोग वहां पर जी एक लाइन में जवाब ये चाहिए कि क्या कोई FIR दर्ज कराने की कोशिश परिवार वालों की तरफ से की गई थी? लिहाज के डर से, अन्य डर से, चूंकि काफी प्रभावशाली थे जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, चूंकि अब तो वो मर गई तो इस नाते वो सारी बातें सामने आ रही हैं, नहीं तो लोक लिहाज के डर से, अपने नाम के बदनाम होने के डर से ये सारे आरोपों में वह सह रही थी, उससे निकलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई, अंत में उसकी हत्या हो गई। क्या धाराएं जो है वो अब तक लगाई? अभी तक तो 306 की धाराएं लगाई गई हैं आत्महत्या के लिए उत्प्रेरण की, जिसमें 10 साल तक की सजा है। लेकिन अगर हमारे बयान को कंसीडर कर लिया जाएगा, मतलब वादिनी मुकदमा के बयान को अगर कंसीडर कर लिया जाएगा, जिसको हम लोग बार बार कह रहे हैं, हम लोगों ने अदालत में एफिडेविट देकर के कहा है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास हैं कि हमारा बयान नहीं लिया गया, हमारा बयान लिया जाना चाहिए। और जब तक वादिनी, देखिए एक वाराणसी के बड़े पुलिस अधिकारी ने, जो बहुत बड़े अधिकारी हैं, हम लोग बड़ा उनका मान करते हैं, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया, उसमें भी उन्होंने ये नहीं लिखा है कि वादिनी का बयान लिया गया, उसमें उन्होंने लिखा है गवाहों का बयान लिया गया। वादिनी का बयान नहीं लिया गया, विसरा रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया गया और उनके फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार नहीं किया गया, उनके मोबाइल की डिटेल्स का इंतजार नहीं किया गया, उनके स्टमक में जो अनआइडेंटिफाइड ब्राउन कलर का वो पाया गया था, सब्सटेंस पाया गया था, उसकी कोई जांच नहीं की गई और उसको कहा गया कि यह 306 है, मतलब आकांक्षा ने आत्महत्या की थी। इन सब विषयों को लेकर के हम लोगों ने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दिया है और कुछ चीजों की गलती निश्चित तौर पर है, जिस पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं करने के लिए। तो ये लॉयर है जो आकांक्षा दुबे मर्डर केस में आकांक्षा के परिवार की तरफ से, लेकिन इनका कहना है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आने का इंतजार किया जा रहा है और उनके आने के बाद जुडिशियल कस्टडी में तो समर सिंह को भेजा जाएगा। लेकिन क्या क्या परिवार की तरफ से आरोप है और पुलिस की जांच पर भी फिलहाल संदेह करता हुआ नजर आ रहा है। परिवार इंतजार है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आने का, जो कि तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच में बैठेंगे और उसके बाद समर सिंह की पेशी होगी। अपने सहयोगी राजेश के साथ निधिश्री, ABP न्यूज वाराणसी।